हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय, एक्स इंजीनियर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड फॉर्मल फैकल्टी एट केडी कैंपस टेक्नो हेराल्ड RTU HSTS। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 101 to 125 डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। Select the correct statement. Option A. In leveling, a station is the point where the leveling staff is held and not where the level is set up. Means ये कह रहे हैं कि लेवलिंग जब हम करते हैं तो स्टेशंस क्या होते हैं जहाँ पे हम स्टाफ को हेल्ड करते हैं, ना कि इंस्ट्रूमेंट को। सपोज करिए आपका कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने इसको यहाँ पे सेटअप किया। अब स्टाफ को आप यहाँ पे सेटअप करते हैं, यहाँ पे सेटअप करते हैं और यहाँ पे सपोज करी करते हैं। तो आपके पास 3 स्टेशन हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, न कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? द इनर सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब इज एन आर्क ऑफ सर्कल। यस, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। जो बबल ट्यूब होते हैं लेवलिंग में, जिनको हम लेवल करते हैं, वो क्या होता है, उनका जो सरफेस होता है वो आर्क का होता है, आर्क ऑफ सर्कल होता है। एंड सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ बबल। यस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बबल ट्यूब में जो फ्लूइड्स होते हैं वह एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करने की वजह से जो बबल होता है उसका लेंथ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब डिक्रीज कर जाती है। तो ये यही कह रहे हैं कि यदि बबल ट्यूब का लेंथ इंक्रीज करे तो सेंसिटिवनेस ऑफ लेवल ट्यूब इंक्रीजेज। यस, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, यानी ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ विजिबल होरिजन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 मीटर एबव द मीन सी लेवल इज। क्या कह रहे हैं? सपोज करिए आपका ये मीन सी लेवल है, यहाँ से ये आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस h है ये आपका 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो बोल रहे हैं कि यहाँ से किसी आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं जो कि d डिस्टेंस पे है। ऑब्जेक्ट जो है आपका कुछ है, ठीक। तो ये d डिस्टेंस है क्या? तो आपको मैं बता दूं, जो d डिस्टेंस है और h में जो रिलेशन होता है, h इज इक्वल टू 0.06735 d स्क्वायर। जहाँ d किलोमीटर में है और h मीटर में है, तो आप यहाँ से d निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? h की वैल्यू 36 पुट करिए, तो यानी आपको मिल जाएगा d इज इक्वल टू √36 अपॉन 0.06735 इज इक्वल टू डी। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। डंपी लेवल जो हम लेवलिंग के लिए यूज करते हैं, और ये ज़्यादा बेहतर होता है तब जब हम एक सेटिंग में बहुत सारे रीडिंग्स ले सकें। तो डंपी लेवल इज मोस्ट सुटेबल व्हेन मेनी रीडिंग्स आर टू बी टेकन फ्रॉम ए सिंगल सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference of levels between two station A and B is to be determined. For best results, the instrument station should be। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब किन्हीं 2 स्टेशंस के बीच में हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया जाए, मीन्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ स्टेशन, देन द एरर विल बी न्यूट्रलाइज। मीन्स सपोज करिए आपका एक स्टेशन A है, एक स्टेशन B है। अब जो हम इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर रहे हैं, सपोज करिए इसके बीच में सेटअप कर दें, इसके बीच में सेटअप कर दें। आप एक बार स्टाफ यहाँ को हेल्ड करो, एक बार यहाँ। तो जो हम रीडिंग लेंगे, सपोज करिए यदि कोई एरर ना हो तो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा होगा। लेकिन यदि एरर भी हो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से,
तो आप इन दोनों पॉइंट का जब डिफरेंस लेंगे तो वो जो एरर है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की वजह से वो न्यूट्रलाइज कर जाएंगे. दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इफ वी हेल्ड द इंस्ट्रूमेंट equidistant from the station A and B, the error due to the earth curvature and the refraction will be neutralized, and that's why we will get the exact difference of RL between A and B. That's why the answer will be equidistance from A and B. Option A is the correct answer. Next question. The suitable contour interval for a map with scale 1:10,000 is 1:10,000. देखिए इसका एक फार्मूला है, कंटूर इंटरवल इज इक्वल टू 25 अपॉन सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ये फार्मूला है. अब देखिए इसने स्केल दिखाया 1:10,000 यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर. यदि आप इसे किलोमीटर में बदलें तो यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 किलोमीटर. लेकिन हमारे फार्मूले में क्या चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यानी 1 किलोमीटर में चूंकि 1 सेंटीमीटर 0.1 किलोमीटर में है, दैट्स वाई इन 1 किलोमीटर देयर विल बी 10 सेंटीमीटर. यानी आप इस फार्मूले में रख दें 25 डिवाइड बाई 10, यानी कंटूर इंटरवल जो होगा 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर. देयर विल बी नॉट एनी एग्जैक्ट ऑप्शन, दैट्स वाई मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड क्लोजर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंटूर इंटरवल क्या है? सपोज करिए जैसे आप कंटूर्स लाइन बनाते हैं, कंटूर्स लाइन ए है, तो दो कंटूर्स लाइन के बीच में द वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है वो क्या होता है? कंटूर इंटरवल. और किसी भी कंटूर मैप के लिए कंटूर इंटरवल क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है. और दो कंटूर लाइंस में जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कंटूर इंटरवल, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कहते हैं. अब क्वेश्चन क्या है, कंटूर इंटरवल स्केल के से किस तरह रिलेटेड होता है? तो आपको बता दूं, कंटूर इंटरवल होता है वह स्केल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जितना लार्जर स्केल होगा कंटूर इंटरवल उतना कम होगा. कंटूर इंटरवल उतना कम होगा मतलब स्टीपर ग्राउंड होगा. कैसे, आइए समझते हैं. सपोज करिए आपका स्केल है 1:10 का और एक स्केल है 1:100 का. तो आप देखें 1:10 स्केल इज ग्रेटर देन 1:100 स्केल. सही बात है. अब ये बताएं यदि 1:10 का मतलब है क्या, कि मतलब 10 सेंटीमीटर ग्राउंड पे हो तो 1 सेंटीमीटर उसे मैप में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक. अब 1:100 का मतलब है कि 100 सेंटीमीटर ग्राउंड में है तो मैप पे कितना होगा? 1 सेंटीमीटर. तो यानी 10 सेंटीमीटर ग्राउंड को मैप में हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर 100 सेंटीमीटर ग्राउंड पे जो है डिस्टेंस वर्टिकल, सपोज करिए वर्टिकल स्केल को हम ले रहे हैं और इसे 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यानी इस वाले मैप में क्या होगा, हमारे कंटूर पास में होंगे. मतलब एक कंटूर हर 10 सेंटीमीटर पे है ग्राउंड पे, और यहाँ पे क्या है 100 सेंटीमीटर पे. यानी कंटूर्स लाइंस दूर दूर हैं. यानी जितना लार्जर स्केल है उतना कंटूर इंटरवल कम होगा. यानी जैसे कि यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. An imaginary line lying throughout the surface of ground and preserving a constant inclination to the horizontal is known as, इसे हम बोलते हैं कंटूर ग्रेडियंट्स. क्या है? कंटूर ग्रेडियंट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जो कंटूर्स होते हैं उनका हॉरिजॉन्टल से जो स्लोप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंटूर ग्रेडियंट्स. नेक्स्ट ऑप्शन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ए कंटूर इज नॉट नेसेसरली ए क्लोज्ड कर्व. गलत. कंटूर हमेशा एक क्लोज कर्व होता है, जैसे कि ऐसे हम बनाते हैं. कंटूर्स लाइंस ऑलवेज विल बी क्लोज्ड. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग. ए कंटूर रिप्रेजेंट्स ए रिज लाइन इफ द कॉन्केव साइड ऑफ लोअर वैल्यू ऑफ कंटूर्स लाइज टुवर्ड्स द हायर वैल्यू कंटूर. ऑप्शन बी
अभी देखते हैं। ऑप्शन सी है टू कंटूर्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन डू नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दो कंटूर्स कभी भी क्रॉस नहीं करते। ओवरहैंगिंग जब क्लिप बनती है तो ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नजर आते हैं। तो ऑप्शन सी इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए इज ऑल्सो रॉन्ग। अब ऑप्शन बी पे हम डिस्कस कर लेंगे लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट ए सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन रिप्रेजेंट्स। देखिए, जब भी ग्राउंड हमारा स्टीपर होगा तो कंटूर्स लाइन क्या होंगी, पास पास होंगी, और जब हमारा ग्राउंड फ्लैटर होगा, कम स्लोप होगा, तो हमारे जो कंटूर्स लाइन होंगे वो दूर दूर होंगे। तो बोल रहे हैं सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट ए स्टीप स्लो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज। देखिए, कंटूरिंग के दो मेथड में होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में है क्या, सपोज करिए आप कंटूर्स लाइन आप बना रहे हैं, ये आपके कंटूर्स लाइन है, तो कंटूर्स लाइंस पे मान लीजिए ये पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में जो कंटूर्स हम प्लॉट कर रहे हैं, जिन पॉइंट से होके हमारी कंटूर लाइंस जाएगी, उन पॉइंट्स का हमें आरएल निकालना और उनके लोकेशन को निकालना, फिर उनसे कंटूर लाइंस को प्लॉट करना। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सपोज करिए, अब यहाँ डिस्कस ही कर लेते हैं। सपोज करिए आपका एरिया है, यहाँ पे हम रैंडमली कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज करिए पॉइंट ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। अब इनके हम आरएल निकाल लेते हैं और इनके लोकेशन निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो हमें कंटूर लाइंस प्लॉट करने हैं, उन सपोज करिए एक कंटूर लाइंस हमें प्लॉट करने हैं, तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे उनको क्या करेंगे हम, बाय द इंटरपोलेशन मेथड से क्या करेंगे, इनके आरएल और लोकेशन को निकालेंगे। अब किस डेटा से इंटरपोलेट करेंगे, जो हम डेटा ए बी सी डी का ले रखे हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मेथड इसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज ए। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग जो होता है टीडियस प्रोसेस होता है, एक्यूरेट भी होता है, स्लो होता है, टीडियस प्रोसेस होता है। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द process of locating or identifying the points lying on a contour is called। अच्छा, देखिए, कंटूर में दो तरह के कंट्रोल्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स एंड वर्टिकल कंट्रोल्स। हॉरिजॉन्टल कंट्रोल्स और वर्टिकल कंट्रोल्स। वर्टिकल कंट्रोल्स होते हैं क्या है, जो आप जो दो पॉइंट्स के बीच में आरएल निकालते हैं, तो क्या होता है, पॉइंट्स जो होते हैं कंटूर पे, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में हम जो एलिवेशन डिफरेंस निकालते हैं वो क्या है, वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस, जैसे एक कंटूर लाइन ए है, इस पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसे हम कंटूर इंटरवल बोलते हैं। किसी भी कंटूर मैप के लिए कंटूर इंटरवल कांस्टेंट होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट चेंज होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं, इन डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन ए कंटूर इज कॉल्ड। कंटूर पे जो भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं न कहीं एलिवेशन देते हैं, तो वो क्या होते हैं, वर्टिकल कंट्रोल होते हैं, ऑप्शन डी। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दें, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल क्या होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है। अब हॉरिजॉन्टल कंट्रोल में दो मेथड्स हैं, एक पहला आप चेन यूज कर सकते हैं, चेन यूज कर सकते हैं या टेप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल एरिया के लिए है। लार्जर एरिया में हमें जब डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स करने होते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, तो हम क्या करते हैं, कंपास या तो कंपास का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन। देखिए, जो कंटूरिंग के दो मेथड अभी हमने डिस्कस किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में भी कई तरह के होते हैं, जैसे क्रॉस सेक्शन मेथड्स होते हैं, स्क्वायर मेथड्स होते हैं, टेक्योमेट्रिक मेथड होता है, और टेक्योमेट्रिक मेथड होते हैं, ट्रैवर्सिंग मेथड होता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं, इन द क्रॉस सेक्शन मेथड्स ऑफ इनडायरेक्ट कंटूरिंग द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस सेक्शन डिपेंड्स ऑन। पहला है कंटूर इंटरवल, दूसरा है स्केल ऑफ प्लान, तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राउंड। यस, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कंटूरिंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर हिली टेरेन।
देखिए हिली टेरेन में क्या है कि आप जो है प्लेन टेबल को बार बार सेटअप नहीं कर सकते, सेटअप करना बहुत टफ है, हर जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सेटअप करना। तो यहाँ पे हिली टेरेन में हम क्या करते हैं, टेक्योमेट्रिक मेथड यूज करते हैं। टेक्योमेट्रिक मेथड भी एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग ही है, कंटूरिंग प्रोसेस है जो। तो यहाँ पे हम हिली एरिया में क्या करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्क्वायर मेथड एंड क्रॉस सेक्शन मेथड जो है वह इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है, टीडियस होता है। इनडायरेक्ट मेथड हो गया टेक्योमेट्रिक मेथड जो है स्पेशली हिली टेरेन में प्रेफर करते हैं, क्योंकि हम एक सेटअप से बहुत सारे रीडिंग्स ले लेते हैं और हमारा सेटअप करने में ईजी होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। कंटूर इंटरवल ऑन एनी मैप इज केप्ट कांस्टेंट, यस, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन बी क्या, डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग इज चीपर देन इनडायरेक्ट मेथड, रॉन्ग। डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग एक्यूरेट होता है, टीडियस होता है और नॉट चीपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इंटरविजिबिलिटी ऑफ पॉइंट्स ऑन ए कंटूर मैप कैन नॉट बी एज सर्टेन, ये भी ऑप्शन जो है सी गलत है। ऑप्शन डी क्या, स्लोप ऑफ ए हिल कैन नॉट बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ कंटूर्स, ये भी गलत है, क्योंकि जो कंटूर लाइंस होते हैं उन पे पॉइंट्स क्या होते हैं, एलिवेशन देते हैं, एलिवेशन के हेल्प से और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट के हेल्प से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है और ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज कंटूर विद हायर वैल्यू इन ए इनवर्स रिप्रेजेंट्स। देखिए क्या होता है, जो क्लोज कंटूर होता है वो उसमें हायर वैल्यू क्या होता है, इनर साइड होता है, और जो ये रिप्रेजेंट करेगा वो हिल को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, सपोज करिए आपका हिल है ऐसे, एक मिनट, ये ऐसे हिल है, तो आप मान लेते हैं यदि कंटूरिंग इस तरह मान ले, इस पॉइंट का आप बनाए कंटूर तो कुछ ऐसा मिलेगा, इस नीचे वाले पॉइंट का बनाएंगे तो ऐसा मिलेगा, इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, इसी तरह किसी और पॉइंट का करेंगे ऐसा। तो आप देख रहे हैं जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका हमने यदि यहाँ पे प्लान पे ड्रॉ किया तो ए अंदर मिला, तो इसका मतलब अंदर वाले का जो है एलिवेशन सबसे ज़्यादा होगा और आउटवर्ड साइड जाएंगे तो कम होता जाएगा। यानी इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो ऐसे मान लेते हैं इसका एलिवेशन 100 है, तो इसके बाहर वाले का क्या होगा 90, इसके बाहर वाले का क्या होगा इससे कम। यानी हिल को रिप्रेजेंट करते हैं जब कंटूर में तो क्या होता है, जो अंदर वाला होता है उसका एलिवेशन सबसे ज़्यादा होगा। क्लोज कंटूर्स विथ हायर वैल्यू इनवर्ड्स रिप्रेजेंट द हिल, और इसी का उल्टा क्या होगा, डिप्रेशन होगा, उसमें लोअर वैल्यू क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर इंटरवल इज, अभी जैसा हमने डिस्कस किया है, कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कंटूर्स लाइन एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट कंटूर्स लाइन। द कंटूर इंटरवल इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव कंटूर्स, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश बाई, देखिए बेंचमार्क कई तरीके के होते हैं, मेनली 4 तरीके के होते हैं। जीटीएस होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे बेंचमार्क्स होते हैं, और होता है परमानेंट बेंचमार्क्स होते हैं, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क्स होते हैं, टेम्परेरी बेंचमार्क्स होते हैं। जीटीएस जो सेटअप किए जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किए जाते हैं, परमानेंट बेंचमार्क्स होते हैं ये भी पीडब्ल्यूडी या सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू सेटअप किए जाते हैं। जीटीएस जो बनाए जाते हैं उनके बीच में ये सेटअप किए जाते हैं। अब पूछ रहे हैं बेंचमार्क इज इस्टेब्लिश बाई, तो ये जो बेंचमार्क इस्टेब्लिश किए जाते हैं जनरली स्प्लिट लेवलिंग से किए जाते हैं। ठीक है, अब हिप्सोमेट्री एंड बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या है। जो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग और ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है, ये तीनों इनडायरेक्ट टाइप ऑफ लेवलिंग है। अब हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में होता क्या है, इसमें क्या होता है, हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है कि हम एलिवेशन को जज करते हैं। कैसे, हायर एलिवेशन पे आपको पता है बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, घटने लगता है। तो इसी तरह हम किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, देखते हैं वाटर का किस टेम्परेचर पे बॉयल कर रहा है, फिर दूसरे एलिवेशन पे जाके देखते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं एलिवेशन को रिलेट कर लेते हैं। बैरोमेट्रिक लेवलिंग में क्या होता है, प्रेशर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, इसमें अल्टीमीटर यूज करते हैं बैरोमेट्रिक लेवल। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम लेवल डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लिस्ट ऑफिस वर्क, प्लेन टेबल। यस, प्लेन टेबल सर्वेइंग एक ऐसा है
जहाँ पे आप क्या करते हैं, फील्ड में ही सेटअप करते हैं। अब मैक्सिमम काम आप फील्ड में ही करते हैं, किसी पॉइंट्स का लोकेट करना, उसके पोजीशनिंग, उसके आरएल का, ये सब क्या करते हैं आप प्लेन टेबल सर्वेइंग में फील्ड में ही कर लेते हैं। तो सबसे लिस्ट ऑफिस वर्क जो होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर। देखिए प्लेन टेबल में जनरली देयर आर फॉलोइंग मेथड्स, जिसे बोलते हैं रेडिएशन मेथड, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड्स होते हैं। रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, ट्रैवर्सिंग है, रिसेक्शन है। रिसेक्शन का जनरली हम ओरिएंटेशन में यूज करते हैं। तो उसमें जो आपका रेडिएशन मेथड है वो मोस्ट, इंटरसेक्शन मेथड ऑफ डिटेल्ड प्लॉटिंग मोस्ट सुटेबल फॉर। देखिए रेडिएशन मेथड में क्या होता है कि हमें पूरा डिटेल में प्लॉटिंग करनी पड़ती है। इंटरसेक्शन मेथड जो होते हैं हम हिली एरियाज में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जहाँ पे पॉइंट इनएसेसिबल होता है, जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड्स यूज कर सकते हैं। सपोज करिए कोई पॉइंट्स है, यहाँ पे हमने अपना इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, यहाँ पॉइंट का हमें लेना है, कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं। अब ए पॉइंट पे हम पहुँच नहीं सकते, डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, मान लेते हैं ए पॉइंट को या बी को इस स्टेशन से, तो इनएसेसिबल पॉइंट हो गए। इस ऐसे जगह पे तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो खासतौर से हिली एरिया में ऐसा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल्ड प्लॉटिंग इज जनरली डन बाय, यस अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया, रेडिएशन मेथड में क्या होता है हम डिटेल प्लॉटिंग करते हैं और इसीलिए काफ़ी टाइम लगता है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय, यस। देखिए क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारे पास ऑलरेडी एक मैप बना हुआ है प्लेन टेबल, तो उसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसको लोकेट करने के लिए कई मेथड्स हैं, जिसे हम बोलते हैं रिसेक्शन मेथड। तो रिसेक्शनिंग होती है जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, प्लेन टेबल को प्रॉपरली ओरिएंट कर लेते हैं, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल का जो एक्चुअल स्टेशन है जिससे हम रख के मैप बनाए, उससे मैप पे हम लोकेट कर पाएंगे। तो उसमें कई मेथड्स होते हैं, जैसे 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड्स है। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड में होता क्या है, सपोज करिए आपका कंटूर मैप बना हुआ है, उसमें 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी। ए बी सी के आपका हर एक डिटेल मालूम है जो कि मैप पे बना हुआ है, और इस 3 नोन पॉइंट से आप इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को मैप पे पता करते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं 3 पॉइंट प्रॉब्लम, यानी लोकेटिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन विथ नोन डेटा ऑफ 3 पॉइंट्स which is already mentioned on the map। यानी ए बी सी के हेल्प से इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करना 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आता है। अब 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब 2 नोन पॉइंट से जो कि ऑलरेडी मैप में हैं उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को लोकेट करने में 2 पॉइंट प्रॉब्लम मेथड कहलाता है। अब 3 पॉइंट प्रॉब्लम में कई मेथड्स होते हैं। पहला क्या है, जैसे ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल्स मेथड ग्राफिकल मेथड होता है, लेमैन्स मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। तो यानी 3 पॉइंट प्रॉब्लम में जो है ये ऑल मेथड्स यूज होते हैं, ट्रेसिंग पेपर मेथड, बेसल्स मेथड एंड लेमैन्स मेथड, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ प्लेन टेबल इज, जनरली साइज ऑफ प्लेन टेबल डिफरेंट होते हैं, जैसे इन्हें B0, B1, B2 में कैटेगराइज किए हैं। जनरली जो मोस्टली यूज करते हैं वो 600 mm टू 750 mm यूज करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन बाय ड्राइंग रिसेक्टर्स फ्रॉम द लोकेशन ऑफ नोन स्टेशन इज कॉल्ड, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया कि नोन पॉइंट से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को या इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन को जज करना क्या कहलाता है, रिसेक्शन, इसे बोलते हैं रिसेक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज स्प्रिट लेवल, एलिडेड, प्लम्बिंग फॉर्क, ट्रफ कंपास। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज प्लम्बिंग फॉर्क। ट्रफ कंपास क्यों प्लेन टेबल में यूज करते हैं, ट्रफ कंपास इज यूज फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल, स्प्रिट लेवल इज यूज फॉर लेवलिंग ऑफ द टेबल, एंड एलिडेड का भी यूज करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द एक्यूरेट सेंटरिंग इन प्लेन टेबल सर्वे इज प्लम्बिंग फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following methods of plane table surveying is used to locate the position of an accessible point? रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड, रिसेक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था ऊपर, इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं टू लोकेट द एन एसेसिबल पॉइंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,